ये है परेशान अन्ना, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन ये आज इसलिए परेशान है क्योंकि इनके बॉस ने इनको एक वर्कबुक भेजा एक्सेल का, और उस एक्सेल के फाइल में मल्टीपल शीट्स हैं और बॉस ने कहा है कि भाई इसके ऊपर कंबाइंड पिवोट बना दो। मतलब मल्टीपल शीट्स के ऊपर पिवोट बनाने के लिए उनको कहा है। ये सवाल आपके बॉस का भी हो सकता है, आपको भी पूछा जा सकता है कि भाई आपके पास एक्सेल में मल्टीपल टेबल है, मल्टीपल शीट्स है, उसके ऊपर पिवोट टेबल बनाओ। तो कैसे बनाना है जानने में इंटरेस्टेड तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए ना शुरू करते हैं। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा वो फाइल जो कि अन्ना के साथ उसके बॉस ने शेयर की। बेसिकली यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने 3 शीट्स एग्जांपल के लिए ली है, जैन, फेब एंड मार्च आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो जैन फेब में यहाँ पे रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डर नंबर है, कस्टमर नेम है, सिटी है, प्रोडक्ट है और सेल्स अमाउंट है। 5 कॉलम है। वही कॉलम आपको फेब में दिखाई देंगे, वही कॉलम आपको मार्च में दिखाई देंगे। बस यहाँ पे एक है कि रोज मतलब सब में अलग अलग होंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो रोज जरा ज़्यादा है, 32, मतलब यहाँ पे 12 रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो 10 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे देखोगे तो 10 रिकॉर्ड्स है। तो कहीं पे 10, कहीं पे 12 ऐसे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है अलग अलग शीट्स में। मतलब रोज ज़्यादा हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट कॉलम सिमिलर होने चाहिए अगर आपको मल्टीपल शीट्स पे या मल्टीपल टेबल पे पिवोट बनाना है। तो अब पिवोट पता नहीं तो मैं आपको बताऊं, पिवोट के जरिए हम समराइज रिकॉर्ड या समराइज रिपोर्ट जनरेट करते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए जिनको पिवोट टेबल आता है वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं जिनको पिवोट ही नहीं आता उनको मैं बता देता हूं। एक्सेल में एक पिवोट करके ऑप्शन रहता है, इंसर्ट में पिवोट टेबल एक ऑप्शन है जहां पे मल्टी डायमेंशनल टेबल बनता है और जिसकी मदद से आपको सपोज मुंबई सिटी का ही खाली रिकॉर्ड चाहिए। मुंबई सिटी का मतलब मुझे देखना है कि भाई मेरी मुंबई सिटी का टोटल सेल्स का कितना हुआ है। तो मुंबई सिटी यहाँ पे है, मुंबई सिटी यहाँ पे है, मुंबई सिटी हर एक में है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर एक शीट्स के अंदर अवेलेबल है। तो मुझे टोटल निकालना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पिवोट की ज़रूरत है। अब मैं एक एक करके मुंबई को फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, राइट। तो इसके लिए पिवोट टेबल की जरूरत है। और पिवोट टेबल कैसे बनाएंगे मल्टीपल टेबल पे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 मेथड रहते हैं पिवोट टेबल बनाने के। देयर आर 2 डिफरेंट स्टेप्स, बट मैं फिलहाल एक ही बताने वाला हूँ। एक जो फॉर्मूला के साथ होगा और जो फॉर्मूला ऑफिस 365 में अवेलेबल है बेसिकली, तो वो मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले कंबाइन कर लेंगे। सो डेटा को कंबाइन कर लेंगे और उसके बाद डेटा कंबाइन होने के बाद उसको हम पिवोट टेबल में यहाँ पे लोड करेंगे, राइट। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा हम पावर क्वेरी की मदद से भी कर सकते हैं। तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हो तो मैं एंडिंग में बताता हूँ वो आप कैसे देख सकते हैं। पहले ये देख लो, ओके। पहले एक स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक स्टेप्स का वीडियो ऑलरेडी मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कहाँ पे देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। सो पहले देख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम सब कुछ है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इन सभी शीट्स को यानी सभी शीट को एक एक करके टेबल में कन्वर्ट करूंगा, राइट। मैं कंट्रोल T करूंगा और यहाँ पे मैं ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल, यस, ओके कर दो। बस इसको हर एक शीट को, जैन को करो, फेब को करो, कंट्रोल T, कंट्रोल T, कंट्रोल T। फेब को मैंने किया और मार्च को करो। जब भी आप कंट्रोल T करोगे डेटा को सिलेक्ट करके लुक एट हियर, कंट्रोल A, कंट्रोल T, तो ओके करते यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं टेबल डिजाइन टैब आ चुका है और उसमें ये टेबल 3 उसका नाम आ चुका है। हर एक का अलग अलग नाम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल 1 ये जैन का है, टेबल 2 फेब का, फेब में मैंने क्लिक किया, ऊपर देखिए टेबल 2। मेरा माउस पॉइंटर मैंने जानबूझकर यहाँ पे इस तरह से रखा है ताकि आपका ध्यान जाए कि मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंड मार्च शीट में टेबल 3 आ रहा है। अगर आप इनका नाम बदलना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इनका नाम जैन रखना चाहते हो तो इसे जैन रख दो, ऐसा चेंज भी कर सकते हैं। फेब पे क्लिक करके इसका नाम फेब रख सकते हैं, टेबल का नाम आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मार्च पे क्लिक करके मार्च भी रख सकते हैं। फिलहाल इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, जो कि आगे पावर क्वेरी दूसरा स्टेप्स होता है उसमें ज़रूरत होती है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है वैसे, बट मैंने कर दिया, ओके ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक नई शीट इंसर्ट करेंगे। नई शीट, यहाँ पे देखिए शीट, यहाँ पे प्लस बटन रहता है ना छोटा सा, इस पर क्लिक करके आप नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ, इज इक्वल टू फीस टैग। अगेन ये फॉर्मूला ऑफिस 365 के अंदर अवेलेबल है, राइट। याद रखिए, अगर आपके पास पुराना वर्जन तो फीस टैग वहाँ पे नहीं चलेगा, तो आप यूज कर सकते हैं कंसोलिडेट वगैरह। डेटा में कंसोलिडेट ऑप्शन रहता है, कंसोलिडेट
यहाँ पे कहाँ पे गया, ये रहा, ये कॉन्सोलिडेट नहीं, ये फ्लैश फिल है, कॉन्सोलिडेट कहाँ पे गया, मर्जिंग डेटा यहाँ पे एक्चुअली, हाँ ये रहा, ये मेरा ऑफिस 365 इसलिए छोटे छोटे आइकॉन आ रहे हैं, बट वहाँ पे कॉन्सोलिडेट ऑप्शन आपको मिल जाएगा पुराने वर्जन में, जिसके जरिए आप मर्ज कर सकते हो। और कॉन्सोलिडेट कैसे करना है उसका वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा, मतलब कॉन्सोलिडेट का यूज़ कैसे करते हैं अगर आपको आइडिया नहीं तो ओके। बट फिलहाल तो मैं ये वाले फॉर्मूला के साथ दिखा रहा हूँ जो कि ऑफिस 365 के अंदर है, राइट। वी स्टैक फॉर्मूला वर्टिकली डेटा को स्टैक कर लेता है, एकदम सिंपल है। वी स्टैक लिखिए, उसके बाद यहाँ पे सिंटैक्स देख लीजिए, एरे 1 एरे 2 आपको लेना है। सो एरे 1 में जाइए, जैन शीट को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, हेडर से लेकर सब कुछ लेना है, सब कुछ पूरा टेबल जैन शीट को कॉमा करना है। लेकिन यहाँ पे फेब में जब आप क्लिक करोगे तो फेब में आपको हेडर नहीं लेना है, हेडर छोड़ के लेना है, क्योंकि हमने हेडर जैन का लिया है और वही हेडर हमें एक साथ चाहिए, तो बस बाद में हेडर की जरूरत नहीं है। तो हेडर के बाद का डेटा लीजिए फेब के अंदर, कॉमा करके मार्च शीट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हेडर के बाद का ही डेटा लीजिए, मतलब जितनी भी बाकी की शीट है यहाँ पे देखिए ऊपर फॉर्मूला में देखिए, वी स्टैक जैन का पूरा डेटा लिया है, जैन शीट का यानी कि जैन टेबल का ऑल डेटा, बट फेब और मार्च का मैंने इनकम्प्लीट डेटा लिया, मतलब फेब और मार्च ही दिखाई देगा, वहाँ पे ऑल नहीं आएगा। सो एंटर कीजिए, नाउ यू विल कम टू नो कि भाई ये डेटा यहाँ पे मर्ज हो चुका है। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर। लाइक यहाँ पे मैं कॉलम की साइज एडजस्ट कर लेता हूँ एंड लुक एट देयर, ये देखिए 32 आ गया है। नॉट जस्ट दैट गाइज, इट इज डायनेमिक ऑल्सो। डायनेमिक मीन्स क्या अगर मार्च में जाकर या फेब में जाकर या जैन में जाकर कहीं पे भी एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने TRS 1033 ऐड कर दिया, मतलब कोई भी एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया जो कि मुझे यूनिक ऐड करना है, एंड यहाँ पे एक रिकॉर्ड कोई भी ऐड कर दो, अजय फ्रॉम मुंबई व्हाटएवर, या डेरबी शूज एंड व्हाटएवर, लाइक ओके, ये अमाउंट डाल दिया। शीट 1 में जाइए, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट गो अबो एंड लुक एट ओ हियर, ये आया कि नहीं आया रिकॉर्ड, देखिए। अगर मैं वहाँ से रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ, चलो ठीक है, आई डोंट वांट दिस रिकॉर्ड हो गया, तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। शीट 1 में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे वो रिकॉर्ड डिलीट किया है, दूसरा ही कुछ बोल्ड हो गया, मतलब वहाँ पे बोल्ड किया था फॉर्मेटिंग ऊपर की, लेकिन वो रिकॉर्ड 33 वाला यहाँ पे गायब हो गया, बिकॉज वो यहाँ से हट गया। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने इसे बेसिकली टेबल में कन्वर्ट किया, और टेबल में जब भी आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर लेते हैं, दैट विल going to be update automatically over here, right? वी स्टैक के अंदर आ जाएगा। once you append all this data, ये append हो गया, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक append कर दिया आपने। so now hit Ctrl A, select कीजिए इसे। Ctrl A करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, प्योर टेबल में जाइए एंड फ्रॉम टेबल और रेंज, उसके बाद यहाँ पे इसे न्यू वर्कशीट ले लो, एग्जिस्टिंग ले लो, मुझे एग्जिस्टिंग में करना है, यहाँ पे करना है प्योर टेबल, तो मैं एग्जिस्टिंग में कर्सर रख दूंगा और इसी के बाजू में यहाँ पे मैं प्योर टेबल तैयार कर लूँगा। जैसे मुझे सिटी वाइज सेल चाहिए तो मैं सिटी को ड्रैग करूँगा, सेल्स अमाउंट ड्रैग करूँगा, एंड अगेन आई वॉन्ट प्रोडक्ट टू, तो प्रोडक्ट को भी मैंने ड्रैग कर दिया। यू आर गेटिंग लिटरली रिजल्ट ऑफ मुंबई सिटी, नागपुर एंड पुणे एंड ईच प्रोडक्ट वाइज टोटल ऑल्सो, और ये तीनों भी शीट का कंबाइन होके आ रहा है बिकॉज ऑफ वी स्टैक। सो दिस इज द वे टू क्रिएट प्योट ऑन मल्टीपल शीट गाइस, राइट? यू गॉट इट। फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और साथ ही में कमेंट भी कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।